good morning everybody. Today we are discuss about disaster management. Previously in PPT presentation we already discussed about emergency management. Now first of all, what is the meaning of disaster? Disaster meaning आपदा. डिजास्टर को हम लोग जो है वो हिंदी किस नाम से जानते हैं? आपदा के नाम से. So what is disaster? Disaster is defined as situation of unforeseen, serious and immediate threat to public health and disruption of human ecology. डिजास्टर जो है क्या चीज है? इसके अंदर मेन चीजें हमको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं. डिजास्टर का मीनिंग है आपदा. सेकंड कंडीशन इसके अंदर आती है अनफोर्सिन. अनफोर्सिन का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो हमने कभी नहीं देखी. नेक्स्ट है सीरियस. सीरियस का मतलब होता है अत्यधिक खराब स्थिति, जिस स्थिति को निपटने के लिए हमको काफी मेहनत की आवश्यकता है. इमीडिएट का मतलब होता है अचानक से. और पब्लिक हेल्थ. पब्लिक हेल्थ इसका मतलब क्या होता है कि जो इंडिविजुअल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का स्वास्थ्य. और लास्ट पॉइंट इसके अंदर एक आता है ह्यूमन इकोलॉजी. यानी कि आपका जो है वो एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति के अंतर्गत एक इंडिविजुअल पब्लिक जो कि एक देश के अंदर निवास कर रही है, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर निवास कर रही है, इस पब्लिक को अचानक से ऐसी समस्याओं का उत्पन्न हो जाना जिन समस्याओं के कारण उसको स्वास्थ्य की हानि हो सकती है और साथ ही साथ उसको उसके द्वारा डेवलप किए गए फिजिकल रिसोर्सेज की भी हानि जो है उसको होती है. तो डेफिनेशन के अंदर जो है वो इसमें तीन चीजों को जो है वो डिस्क्राइब करता है. क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, यानी कि जो आपदा है उसका क्लासिफिकेशन कितने भागों के अंदर किया गया है. तो डिजास्टर जो है वो हर हमेशा दो तरह के होते हैं, जिसमें से पहला होता है नेचुरल डिजास्टर और सेकंड होता है मैन मेड डिजास्टर. इमरजेंसी के अंदर हमने देखा था, जब इमरजेंसी मैनेजमेंट हम लोग कर रहे थे तो उसके अंदर इमरजेंसी सिचुएशंस को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था, जिसमें कि नेचुरल डिजास्टर और मैनेजमेंट डिजास्टर. यानी कि मैन मेड डिजास्टर जो है वो उस समय इमरजेंसी के अंदर दो स्थितियों के अंदर थे, नेचुरल इमरजेंसी और मैन मेड इमरजेंसी. सेम कंडीशन जो है वो यहाँ पर आती है नेचुरल डिजास्टर. तो नेचुरल डिजास्टर जो है वो क्या होते हैं? अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, फ्लड्स, फेमाइन्स, ड्रॉट्स और सी सर्च. आज की डेट के अंदर अगर नेचुरल डिजास्टर की बात करते हैं तो कोविड-19 के बारे में जितनी बातें चल रही हैं उसमें कोई जो कह रहा है कि प्राकृतिक डिजास्टर है, कोई कह रहा है कि इसको चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है. तो हमको अभी तक पता नहीं है क्या नेचुरल है या मैन मेड. तो नेचुरल डिजास्टर ऐसे डिजास्टर होते हैं जिनको कि हर हमेशा प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जैसे कि सबसे मेन चीज होती है भूकंप. आज की डेट के अंदर भूकंप जो है उससे ज्यादा खतरनाक नेचुरल डिजास्टर जो है वो कोई भी नहीं. सेकेंड आता है मैन मेड डिजास्टर. मैन मेड डिजास्टर के अंदर सबसे बड़ा डिजास्टर है पॉल्यूशन. आज दिल्ली के अंदर भी कई व्हीकल्स वगैरह हम देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं कि पॉल्यूशन जो है वो हाई लेवल के ऊपर चढ़ चुका है, जिसमें कि आज इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने बेस 6 मॉडल्स जो है वो गाड़ी के लॉन्च किए हैं, जिससे कि पॉल्यूशन जो है उसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं. पेपर्स जो है उसको भी हम पॉपुलेशन की कैटेगरी के अंदर लेते हैं कि मिनिमम यूज ऑफ पेपर्स जो है वो इंडिया के अंदर और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर पॉल्यूशन को कम करता है. तो मैन मेड डिजास्टर के अंदर जो है वो कितने डिजास्टर आते हैं? वॉर्स यानी कि युद्ध. सेकंड पॉल्यूशन. पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण. केमिकल डिजास्टर, भोपाल गैस ट्रेजेडी. और अभी एक रिसेंटली तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में कहीं पर वापस से एक ट्रेजेडी हुई है जिसके अंदर भी केमिकल का रिसाव हो गया और उसके अंदर कई लोग जो है वो मर गए. लास्ट होता है बॉम्ब ब्लास्ट. 26/11 26/11 को भी देख सकते हैं, इससे भी हम कंपेयर भी कर सकते हैं क्योंकि वो था एक टेररिस्ट अटैक जो कि ऑलरेडी मैन मेड डिजास्टर है. तो ये जो दो क्लासिफिकेशन थे वो है हमारे नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर. सेकंड जो है वो हम इसके अंदर जाते हैं मेन फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. तो जैसा कि अपन बार हमेशा देखते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस जो होता है उसमें भी एक प्रोसेस होता है, यानी कि कोई भी एक चीज जो है वो बिना स्टेप्स के, बिना फेज के कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती. तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, डिजास्टर का मतलब आपदा और मैनेजमेंट का मतलब उसका प्रबंधन. तो हम इस चीज को किस तरीके से देखेंगे? आपदा का प्रबंधन. तो आपदा का प्रबंधन जो है वो हर हमेशा 4 चरणों के अंदर पूरा होता है, जिसमें कि पहला चरण होता है मिटिगेशन, सेकंड होता है प्रिपेयर्डनेस, थर्ड रिस्पांस और लास्ट में होता है रिकवरी.
मिटिगेशन जो है इसके अंदर एक चीज़ को हम नोट करते हैं कि आज के डेट के अंदर जितनी भी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की प्लानिंग होती है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की प्लानिंग होती है, जैसे कि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की प्लानिंग जो है वो हर हमेशा किन चीज़ों को ध्यान में रख के की जाती है, जैसे वहाँ पर प्रॉपर एक फायर एग्जिट होना चाहिए। अगर कभी किसी स्थिति के अंदर वहाँ पर अगर आग लग गई है तो आग से लोगों को बचाने के लिए हमको एक फायर एग्जिट की रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ से बंदा जो है वो बाहर निकल सके। आज हम मॉल्स के अंदर जाते हैं, आज हम मल्टीप्लेक्स के अंदर जाते हैं, वहाँ पर भी हर हमेशा एक जो है वो इमरजेंसी एग्जिट जो है वो बनाया जाता है। तो मिटिगेशन का मतलब ये चीज़ होती है कि किसी भी आपदा को डेवलप होने से पहले ही हमें उस चीज़ का प्रबंधन कर लेना है। समझ में आ गई बात? आपदा से पहले ही अगर हम प्रबंधन कर रहे हैं तो जब वो आपदा डेवलप होगी तो हम उसको कई हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए मिटिगेशन की हमको रिक्वायरमेंट होती है। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे नॉर्म्स बना रखे हैं जिसके अंतर्गत जो है वो उन्होंने हर चीज़ की प्लानिंग के लिए, हर चीज़ के डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की फाउंडेशन डाल रखी है। जैसे कि अगर हम रेजिडेंशियल सोसाइटी की प्लानिंग के अंदर चले जाते हैं या फिर हम भूखंड की प्लानिंग के अंदर चले जाते हैं तो कभी भी 100% भूखंड में 100% रेजिडेंस के लिए जो है वो यूज नहीं हो सकता। तो वो कितना यूज होगा? अब वो गवर्नमेंट नॉर्म्स ने जो भी बना रखा हो 70%, 60%, 80%, यानी कि जो रिमेनिंग का जो पार्ट है वो रिमेनिंग पार्ट जो है वो क्या होता है, वहां पर गार्डन डेवलपमेंट होगा, वहां पर स्पोर्ट्स का एरिया डेवलप होगा, वहां पर एक प्लेग्राउंड का डेवलप होगा। यानी कि एक इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर अगर हमको कभी जनता को बचाना पड़े तो हम उस गार्डन को, हम उस प्लेग्राउंड को आपदा प्रबंधन के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या होती है? जैसे कि अभी हमने फर्स्ट मिटिगेशन के अंदर देख लिया, उसी मिटिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए, मिटिगेशन को इम्प्रूव करने के लिए प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है पहले से तैयार होना। जैसे कि आज जो है वो हम कई जगह पर ये देखते हैं कि आज मॉक ड्रिल्स हुई, अचानक से कोई प्रशासन जो है वो एक जगह पर पहुंच जाएगा, आग लग गई, फायर सेफ्टी के जो पर्सन्स होते हैं उन लोगों के लिए जो है वो मॉक ड्रिल्स होती है। तो ये प्रिपेयर्डनेस कैटेगरी के अंदर आता है। और नेक्स्ट इसी प्रिपेयर्डनेस की कहता है रेस्पॉन्स, यानी कि हम किसी आपदा के समय कैसा रिस्पॉन्स जो है वो उस जगह पर प्रदान कर सकते हैं और मिनिमम टाइम पीरियड में हम कैसा रिस्पॉन्स उसको देंगे। हमारी रिकवरी, और रिकवरी का मतलब होता है कि जितनी भी समस्याएं जो आज के डेट के अंदर डेवलप हुई उस चीज से हम जो है वो कैसे उबर सकते हैं। यानी कि 3R, रेस्पॉन्स, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। ये 3R जो है वो हमको मेन ध्यान में रखना जरूरी है कि जैसे आज अगर कच्छ भुज के अंदर भी भूकंप आया था तो वहाँ पर काफ़ी ह्यूमन बींग्स जो है उनकी कैलामिटीज हुई थी, काफ़ी फिजिकल स्ट्रक्चर्स जो है वो डैमेज हुए थे। तो उसके बाद में गुजरात गवर्नमेंट जो है उन्होंने उनका पुनर्वास किया। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? पुनर्वास करना, यानी कि जिनको फाइनेंशियल अगर लॉस हुआ है तो उनको फाइनेंशियल मदद करना, जहाँ पर उनको रेजिडेंशियल का लॉस हुआ है वहाँ पर उनको इस तरीके से सुविधाएं उपलब्ध करना कि वो व्यक्ति जो है वो वापस से अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सके, अपनी परिस्थितियों को संभाल सके। तो ये जो 4 चीजें हैं वो हर हमेशा डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर यूजफुल होती हैं, तब हम प्रॉपर तरीके से डिजास्टर को संभाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑफ डिजास्टर, यानी कि आपदा के सिद्धांत। आपदा के सिद्धांत के अंदर जो है सबसे फर्स्ट चीज होती है कॉम्प्रिहेंसिव, प्रोग्रेसिव, रिस्क ड्राइवर, इंटीग्रेटेड, कोलैबोरेटिव, कोऑर्डिनेटेड, फ्लेक्सिबल और प्रोफेशनल। यही जो सिद्धांत है वो एक इमरजेंसी मैनेजर के, यही सिद्धांत जो है वो एक आपदा मैनेजर यानी कि डिजास्टर मैनेजर के क्वालिटीज में भी आ सकते हैं, फंक्शंस के अंदर भी आ सकते हैं। और यही डिजास्टर के क्या है? सिद्धांत। किस तरीके से डिजास्टर के सिद्धांत है इनको हम थोड़ा सा समझेंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि आज की डेट के अंदर जो भी व्यक्ति आपदा से संबंधित प्रबंधन करता है तो उसको हर हमेशा व्यापक रूप से, इसका जो मीनिंग क्या होता है हिंदी? व्यापक। व्यापक का मतलब होता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब डिजास्टर जो है वो हमको के लिए आ रहा है कि मैं तूफान आ रहा हूँ तुम संभल जाओ, मैं नदी बह के आ रही हूँ तुम संभल जाओ, या मैं फट रहा हूँ तुम संभल जाओ। तो ये जो डिजास्टर होते हैं वो हर हमेशा किसी भी व्यक्ति के सामने, किसी भी देश के सामने कभी भी प्रकट हो सकते हैं। तो इन सिचुएशन के अंदर एक डिजास्टर मैनेजर जो होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
और डिजास्टर का ये एक सिद्धांत होता है कि उसे हर जगह पर किसी भी प्रकार से डेवलप हुए आपदा को नियंत्रित करना है। तो ये व्यापक का मतलब जो है यहाँ पर इस तरीके से क्लियर है। सेकंड पॉइंट आता है रिस्क ड्राइवर। रिस्क ड्राइवर का मतलब क्या है? सॉरी, रिस्क ड्राइवर नहीं, सेकंड है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगतिशील, यानी कि जितने भी मैनेजर्स जो कि इमरजेंसी से सिचुएशन रिलेटेड होते हैं, जितने भी मैनेजर्स जो है वो डिजास्टर से रिलेटेड होते हैं, मैनेजर। सेकंड आता है हमारा प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगतिशील। तो जो मैनेजर्स इमरजेंसी सिचुएशन से रिलेटेड हैं, जो डिजास्टर सिचुएशन से रिलेटेड हैं, उनकी सेकंड सिद्धांत ये होती है, सेकंड प्रिंसिपल होता है उनका कि ऑलवेज बी अ वर्क, ऑलवेज बी द वर्क फॉर डिजास्टर, यानी कि आपदा से रिलेटेड जितने भी कार्यकलाप, जितने भी कार्य हम कर रहे हैं, उनके ऊपर निरंतर रूप से, प्रगति रूप से, यानी कि वन बाय वन मीन्स अगर आज की डेट में अगर ब्लास्ट हुआ और हमने उस सिचुएशन को अगर कंट्रोल किया, तो अगली बार जब ब्लास्ट होगा तो हम ऐसी कौन सी चीज़ों को अप्लाई करें जिससे कि वो चीज़ जो है वो हमारे ऊपर और कम इफेक्ट है। समझ आगे बात? तो ये चीज़ जो है वो क्या होती है, एक तरीके से ट्रायल एंड एरर मेथड में बोल सकते हैं कि हमको जो है वो हर हमेशा आपदाओं से सीखना भी चाहिए कि आज की डेट में हमने किस तरीके से उसको कंट्रोल किया, आने वाले समय में कैसे कंट्रोल करेंगे, उससे आने वाले समय में कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये चीज़ें जो होती हैं। नेक्स्ट आता है रिस्क ड्राइवर। रिस्क ड्राइवर का मतलब होता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, जितनी भी प्रकृति के ऊपर उपलब्ध साधन हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सारी चीज़ों के अंदर किसी न किसी तरह की आपदा का रिस्क होता ही है। तो उन रिस्क को कंट्रोल करना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डिजास्टर मैनेजमेंट। इसीलिए हम इसको सिद्धांत कहते हैं इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत। एकीकृत का मतलब क्या होता है कि ये आपदा प्रबंधन जो है वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे कि आज कोविड-19 जो है ये भी एक तरीके का डिजास्टर है, और इस डिजास्टर के अंदर जो है वो आज भारत देश के अंदर चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे MLA हो, चाहे विधायक हो, चाहे एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे एक नॉर्मल जनता हो, हर एक पर्सन यानी कि हर एक सिंगल वन यूनिट जो है भारत देश को कोविड-19 से बचाने के लिए कोशिश कर रही है। हम कोशिश कर रहे हैं स्टे होम, स्टे सेफ को अपना कर। लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी भूखा ना रहूँ, दूसरा भी भूखा ना रहूँ। इन चीज़ों इसका मतलब इंटीग्रेटेड। तो जो इमरजेंसी मैनेजर्स होते हैं उनको इंटीग्रेटेड रूप से, इंटीग्रेटेड सोसाइटी की, इंटीग्रेटेड पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। और समय आने पर हमें इन लोगों की सहायता लेनी चाहिए, चाहे वो कोई समाज सेवी ही क्यों ना हो। नेक्स्ट चीज होती है कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव जो है ये भी इसी से रिलेटेड है। इंटीग्रेटेड के अंदर हम सर्विसेज को लेते हैं और कोलैबोरेटिव के अंदर जो है वो हम उन सर्विसेज से रिलेटेड पर्सन्स को इंक्लूड करते हैं। जैसा कि कोलैबोरेटिव जो है इसको और कोऑर्डिनेटेड, इन दोनों को अगर हम एक साथ लेना चाहें तो ऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं, यानी कि सहयोग एवं समन्वय की भावना। सहयोग एवं समन्वय की भावना किस तरीके से कि एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो दूसरे इंडिविजुअल पर्सन की मदद तो करेगा, लेकिन वो कभी ये नहीं कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया। नहीं, ये चीज़ गलत हो जाएगी, बिकॉज दिस इज आवर ड्यूटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरीके से ये जो है वो एक आपदा प्रबंधन मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको किसी भी आपदा को डेवलप होने से पहले ही कंट्रोल करना है, और यदि आपदा को डेवलप होने से पहले ही हम प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर लेंगे तो आने वाले समय के अंदर जब भी कोई एक बड़ा डिजास्टर होगा तो उसको हम इजी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल, और लास्ट होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर, यानी कि हर हमेशा डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसके अंदर जो भी व्यक्ति होता है वो एक पेशेवर होता है जिसको भी प्रॉपर तरीके से इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। वो एक डिजास्टर मैनेजमेंट, आज की डेट के अंदर तो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड डिग्रीज भी हो रही है, डिप्लोमा भी हो रहे हैं, जिसके अंदर कि हर सिचुएशन के अंदर हम कैसे निपट सकते हैं उन चीज़ों के बारे में उसको समझाया जाता है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, देन फेजेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके बाद में हमें प्रिंसिपल्स ऑफ डिजास्टर को भी समझा। अब लास्ट ये सारे हॉस्पिटल के अंदर जो है वो हमारे लिए इस तरीके से यूजफुल है। बी ए नर्सिंग प्रोफेशनल,
हमारे अंदर जो हॉस्पिटल्स होता है, जब हम हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर डिजास्टर कैसे डेवलप होता है, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर जो है वो हमेशा दो तरह के डिजास्टर होते हैं। पहला होता है इंटरनल डिजास्टर और सेकंड होता है मेजर एक्सटर्नल डिजास्टर। इंटरनल डिजास्टर का मीनिंग क्या हो गया कि नॉर्मली अगर एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो अगर किसी तरीके की आपदा होती है तो वो होता है ड्यू टू सफोकेशन या फिर ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू मेनी टाइप ऑफ केसेस, एक्सप्लोजन के चांसेस जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर ज़्यादा होते हैं। तो इंटरनली अगर हम कोई डिजास्टर देखते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर एक इंटरनली डिजास्टर होता है, वो होता है सिंपली लैंग्वेज के अंदर फायर का, यानी कि आग का। तो एक हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर को डेवलप करते समय हमें जो है वहाँ पर फायर एग्जिट का ध्यान रखना काफ़ी नेसेसरी है। और साथ ही साथ जब अगर ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप होती है तो वहाँ पर हमको जो है वो एक प्लांट लगाना है जिसके अंदर ही चाहे तो हम उसके अंदर कोई सिलेंडर को यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम एक पानी का हॉस पाइप बना सकते हैं जिससे कि इमरजेंसी के अंदर आग जो है उसको बुझाया जा सके। सेकंड होता है एक्सटर्नल डिजास्टर मैनेजर। एक्सटर्नल डिजास्टर मैनेजर जो है वो क्या होते हैं कि भाई अब जिस जगह पर भी हम हॉस्पिटल का सिचुएशन कर रहे हैं, जिस जगह पर हम हॉस्पिटल की प्लानिंग कर रहे हैं उसके आसपास यानी कि क्राउड पॉपुलेशन कितनी है, उसके आसपास कोई रेलवे स्टेशन है, उसके आसपास कोई एयरपोर्ट है, उसके पास में जो है वो कोई बस स्टेशन है, या फिर उसके पास में कोई एक ऐसी जगह है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है और कभी भी अगर वहाँ पर किसी तरीके की कोई आपदा डेवलप होती है तो उस समय जो है वो हाई नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल के अंदर आ सकते हैं। तो ये सिचुएशन जो है वो हॉस्पिटल के लिए क्या है, अपने आप में आपदा हॉस्पिटल में डेवलप नहीं हुई है, आपदा कहाँ पर डेवलप हुई है, हॉस्पिटल के बाहर। लेकिन हॉस्पिटल जो है वो अगर एक सिंगल यूनिट हम मानते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर कोई भी मेजर डिजास्टर जो कि एक्सटर्नली डेवलप होता है वो चीज़ जो है एक हॉस्पिटल के लिए अपने आप में डिजास्टर का रूप है। जैसे कि कोविड-19 कोरोना आज चल रहा है तो हमारे देश के पास में इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकें। इसीलिए हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने के बावजूद कई क्वारंटाइन सेंटर जो है वो हमने स्कूलों के अंदर बना रखे हैं। जहाँ पर जगह की और कमी आ रही है तो हमने कई लोगों को उनके घरों के अंदर ही क्वारंटाइन कर रखा है, मेडिकेशन हम घर में पहुँचा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो क्या कहलाती है, हमारी मेजर एक्सटर्नल डिजास्टर इन हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल डिजास्टर के अंदर दो कैटेगरीज हो गई हमारी, इंटरनल डिजास्टर और मेजर एक्सटर्नल डिजास्टर, और इसी की प्लानिंग जो है वो हम हॉस्पिटल के अंदर भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें जो है वो शॉर्ट के अंदर समझ में आ गई होंगी। डिटेल नोट्स जो है वो मैंने आप लोगों को PDF फाइल के अंदर प्रोवाइड कर दिए थे, तो आप उसके अंदर और भी स्टडी कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप बाय कॉल या फिर कमेंट के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं।